हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपको जो सेंटर दिख रहा है, इसने पूरा अपना करामात कर दिया है। एसएससी एमटीएस के लाखों एस्पायरेंट जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उनका एक सपना होता है कि कोई भी उनको जॉब मिल जाए, कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाए, एटलीस्ट उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए। और वो उसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि जब हम लोगों का एसएससी का एग्ज़ाम होता है और उसको जो कंडक्ट करवा रही होती है वो एजेंसी हमारी टीसीएस होती है, यानी कि हमारे स्वर्गीय टाटा जी की कंपनी है, जिस पर हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते आए भी हैं और आज भी करते रहे हैं। लेकिन इस बार एमटीएस के एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हुआ। एक्चुअली ये हुआ क्या, एक्चुअली हमेशा से शायद होता रहा हो और हम लोगों की नज़र में आज पहली बार आया। और ये सिर्फ पूर्णिया सेंटर का ही नहीं है, आपका कई और सेंटर भी हैं। कुछ यहाँ मेरे यहाँ यानी कि मेरी सिटी कानपुर के बारे में भी पता चला कि लोग जो हैं गूगल से आंसर निकाल करके चीट उनको दे रहे थे। काफ़ी सारे इसमें लफड़े सामने आए हुए हैं। देखिए, वही हाल है कि आपका जो कोई भी व्यक्ति होता है, यानी कि आपका शरीफ तब तक होता है जब तक कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं गई होती है ना। या आपका जो व्यक्ति तब तक आपका क्रिमिनल नहीं होता है जब तक कि उस पर जो होता है, जो भी ब्लेम लगा हो, वो आपका पूरी तरह से प्रूफ ना हो जाए। तो अदर भी सेंटर रहे होंगे और बिहार का तो वैसे भी नाम हमेशा सबसे ऊपर ही आता है कि बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्ज़ाम तक में आपको लफड़ा देखने को मिल जाता है। तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, एक छोटी सी आवाज़ उठाएंगे। हो सकता है कि अगर आप लोग के पास ऑप्शन है कि ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग कोशिश करके देख लेते हैं और इसके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन इसमें शामिल था और कैसे क्या हुआ आपका। और यही हमारा आपका एक सामने आ चुका है पूर्णिया डिजिटल का। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें, जो आपके अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे, क्या आंकड़ा रहा हुआ था, टीसीएस कर्मी तक इसमें मिले हुए थे, सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका आगे एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम में देखिए परफॉर्मेंस करने के लिए आपको हमेशा से टेक्स्ट बुक का ही प्रीफर करना चाहिए जो आपका पास प्रो होता है, क्योंकि इसका भी देखिए फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रहा है। बाकी एग्ज़ाम डेट जो है आपका जीडी का भी आउट हो चुका है, सीजीएल का भी आउट हो चुका है। तो अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। और नकल जो है वो तो आपकी होती ही रहेगी, आप लोग देख रहे हैं कब होती है कब नहीं होती है। तो इसका जो पास प्रो है अभी आपको पूरे 1 साल के लिए 615 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए आपको मेरा कूपन कोड राजटेन यूज़ करना होगा, आप लोगों को यूज़ कर लेना है। परचेज़ करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे। और इसकी मैं बात करूं, 615 रुपये में आपको पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्ज़ाम, सबका काम हो जाना है 1 साल के लिए 615 रुपये में। प्रीवियस ईयर पेपर, साथ ही साथ मॉक टेस्ट। तो चलिए, ये आपको ले लेना है। जिन लोगों के पास नहीं है या आपका ओवर होने वाला है, ये हमारी ड्यूटी होती है कि आप लोग जिनका खत्म होने वाला हो, आपको ऑफर में होता है तो आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, सबसे बड़ा टॉपिक देखिए आपका ओपनली यहाँ पर छाप दिया गया फ्रंट में कि पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे आपके फर्जी अभ्यर्थी। अब देखिए, मैं अगर कैलकुलेट आपको करूं तो ये 22 दिन टोटल आपका एग्ज़ाम चला हुआ है। यहाँ तो आपको ये दिया है कि आपका इस जो सेंटर में है वो आपकी 9 अक्टूबर से परीक्षा चल रही थी। देखिए, परीक्षा तो आपकी 30 सितंबर की थी, लेकिन यहाँ पर 9 अक्टूबर से चल रही हुई थी। तो ये सोचिए कितने दिन पहले एग्ज़ाम क्यों नहीं हुआ, क्या रीज़न था इसका नहीं पता है। और हो सकता है पहले से चल रही है, इन लोगों की गलती है, कुछ नहीं पता है यहाँ पर। तो हम मैं 22 दिन का पूरा लेकर के चलता हूँ कि 22 आपकी हुई हैं, जा करके यहाँ पर देख सकते हैं पूरे आपकी एग्ज़ाम, यानी कि 22 दिन चला हुआ है, जिसमें कि 3 शिफ्टें होती हैं। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 जो शिफ्ट हुई हैं इसके अंदर आपकी की गई हैं। और इसमें आपको पता है कि 10 अभ्यर्थी बैठाए जाते थे, यानी कि इसमें अगर 10 अभ्यर्थी आपके बैठा दिए जाएंगे तो 660 हो गया। यानी कि जिस दिन पकड़े गए उस दिन 35 अभ्यर्थी थे, यानी कि अप्रॉक्स 1000 आप लेकर के चलिए कि 1000 इसके अंदर अप्रॉक्स एक सेंटर से अगर फर्जी अभ्यर्थी हो जाता है और अदर सेंटर में भी ये फर्जीवाड़ा होता है आपका, तो आप ये सोचिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिज़र्विंग हैं, बेचारों ने मेहनत करी है, गरीब घरों से आते हैं, एक सरकारी नौकरी का सपना लेकर के डिज़र्विंग है पूरी तरह से। 5 साल का प्रीवियस ईयर उन्होंने क्वेश्चन पढ़ रखा है, सारी चीज़ें कर रखी हैं, और फिर भी इस आपके दौड़ में वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि फर्जीवाड़ा इस लेवल का है। कट ऑफ इतनी ऊपर चली जाएगी और इस बार कट ऑफ कम जानी चाहिए थी क्योंकि आपका जीके का जो लेवल था वो आपका अच्छा खासा पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ है आपकी कम जानी चाहिए थी, लेकिन ये फर्जीवाड़ा हुआ है। और एग्ज़ाम इसमें किस दिन का कैंसिल किया, सिर्फ आपका 14 नवंबर का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया। तो क्या एक ही दिन इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है, ये सोचिए आप लोग।
नहीं हुआ है आपका, एक दिन से ज़्यादा ही हुआ है इसमें। ऑलमोस्ट ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसी थी, और एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले उसे 80,000 रुपये मिलते थे, यानी कि एक एग्ज़ाम के लिए, यानी कि एक अभ्यर्थी के लिए फर्जी उसे 80,000 रुपये मिलते थे। तो लोगों को लगता है कि 80,000 रुपये कौन से बहुत ज़्यादा होते हैं किसी को मिल रहे हैं, तो 80,000 मिलते थे, लेकिन आपको 10 कैंडिडेट में जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 लाख, यानी कि एक शिफ्ट में किसी को 8 लाख रुपए मिल जाएगा। और पूरी जब शिफ्टें होंगी तो 24 लाख रुपए मिल जाएगा। आप सोचिए, एक दिन का जिसको 24 लाख मिलेगा वो अपना ईमान आसानी से ही बेच देगा, अगर उसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, अगर उसने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, और अगर उसने कभी अपना या अपने भाई को किसी तरह स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा है, तो उसको क्या ही फर्क पड़ता है कि बच्चे कितना स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के लिए। तो 10-20 दिन एग्जाम चल दिया तो करोड़ों का बिजनेस तो इसे एक बंदे ने कर लिया। इसमें सिर्फ यही नहीं, एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर की मिली भगत, यानी कि एसएससी का खुद का फ्लाइंग ऑफिसर इसके अंदर मिला हुआ है। कितनी शर्म की बात है कि जिस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में आप फ्लाइंग ऑफिसर हैं, आप भी इस आपके मिली भगत में आप शामिल होते हैं। कितनी शर्म की बात है कि 0% मॉरल वैल्यूज़ हैं आपके अंदर, ये सोचिए। उसके बाद आपका टीसीएस कर्मी भी मिला हुआ था, जिसके बारे में बात करी गई है कि इसमें टीसीएस कर्मी आदित्य जो है ये भी मिला हुआ था, जिसको कि 80,000 रुपये मिलते थे। तो 80,000 से ये तो करोड़ों का बिजनेस कर गया, एसएससी वाला भी कर गया। इसमें जो फंसने वाला था वो कौन फंसा आपका, जो आपका मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला बच्चा था, या जो भी लोग थे, या कुछ लोग सेल्फ डिपेंडेंट होकर के पढ़ाई कर रहे हैं भाई बहन। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको 30-35 हज़ार जॉब के लिए जो पेरेंट्स 10 लाख रुपए दे रहे हैं, ये सोचिए कि ये एग्ज़ाम पास करने के लिए किसी को 80,000 मिलता है, किसी को 1 लाख मिलता है, पूरा सेंटर खरीदा जाता है, लेकिन कैंडिडेट से 10 लाख रुपए तक लिए जाते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि इसके बाद टीयर 2 होना नहीं है, फिजिकल आपका होना नहीं, यानी कि एक एग्ज़ाम आपने निकलवा लिया, आपके हाथ में सरकारी नौकरी आ जाएगी, जहाँ आप सेंटर चाहेंगे मन मुताबिक मिल भी जाता है इन सब केस में। तो ये सोचिए कि ये 10 लाख रुपए दे करके आप 30,000 रुपये या 35,000 रुपये की जॉब करने जा रहे हैं। तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा मुझे शर्म की बात उनके लिए, यानी कि धिक्कार है एक्चुअली, मैं थूकता हूँ ऐसे पेरेंट्स पर। एक्चुअली ये पेरेंट्स की गलती, थूकता हूँ ऐसे पेरेंट्स पर जिनके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए दिए अपने बच्चे के इसमें सिलेक्शन होने के लिए। उससे बोल नहीं सकते कि उसको पढ़ के कर लेना चाहिए, उसको सारी फैसिलिटीज़ दे दो, 1 लाख में 1 साल के लिए पढ़ने के लिए भेज दो। थोड़ा सा भी टैलेंट होगा ना, अगर बच्चे को सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, 1 साल के अंदर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, अगर उसे बाकी चीज़ों में ना उलझाया जाए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मौका दिया जाए। लेकिन नहीं, ये पेरेंट्स भी अलग ही लेवल के हैं जो 10 लाख दे करके सरकारी नौकरी, क्योंकि हाँ इनको पता है 10 लाख देंगे, उसके बाद 15 लाख दहेज में ले लेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं 10 लाख, 15 लाख इनको डॉवरी में लेना है, उसके बाद लेकर के अपना बराबर कर लेंगे, ज़िंदगी भर के लिए सरकारी नौकरी हो जाएगी। तो ये इतनी मतलब बुरी बात है एक्चुअली, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। यहाँ पर कुछ लोगों के मैसेज आते हैं, और मैंने ये पहले भी ये कवर किया हुआ है ये मुद्दा, मैंने एक वीडियो इस पर बनाई हुई थी। बड़े बड़े टीचरों को तो कोई इसमें खबर ही नहीं है, उनको बनाना ही नहीं है, उनको बस फीस लेनी महंगी महंगी कोचिंग की, और इस पर कोई भी बात नहीं करनी है। एक्चुअली ये घोटाला है इतना बड़ा, पता नहीं चलता, तभी एमटीएस की कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों जाती, क्यों सिंगल एग्ज़ाम की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, हमें ये बताइए। एक एग्ज़ाम नहीं है आपका, एमटीएस की कट ऑफ आपकी हाई होती है, जीडी की कट ऑफ आपकी हाई होती है, और इन्हीं की कट ऑफ इतनी हाई ज़्यादा क्यों जा रही, क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, इसके अंदर कोई भी धांधली करवा लो आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना बड़ा इशू है ना एक्चुअली। मैं तो कहता हूँ कि हर टीचर जो पेड कोर्स अपना बेच रहा है और जिसको बच्चे फॉलो भी कर रहे हैं, अगर उनको आइडियल मानता है तो उनको आना चाहिए सामने। और मेरा खुद का इतना बड़ा चैनल नहीं है, 20 से 21 हज़ार सब्सक्राइबर काफ़ी मायने नहीं रखता है। कुछ ही लोग जानते होंगे, ज़्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे आज के टाइम पर कि, और शायद ये वीडियो भी मैक्सिमम शायद 1,000 व्यूज जाएगा, 1,000 से ज़्यादा लोग इसको भी नहीं देखेंगे, मुझे पता है। लेकिन मुझे ये बनाना था, क्योंकि मुझे ये बनाना है, क्योंकि ये हक की बात है। मुझे भी बुरा लगता है एक्चुअली, मेरा भी भाई है, उसने भी दिया हुआ है, तो इसके लिए बुरा लगता है। उसकी मैं अगर बात करूं तो उसके अप्रॉक्स बन रहे हैं जाकर के 110 नंबर के आसपास। आप सोचिए, उसके कम से कम 36 से 37 क्वेश्चन उसके पूरे सही हैं। उसके बाद उसने जाकर के कुछ अटेम्प्ट लिए जो कि आपके 90% एक्यूरेसी में, तो आराम से हो जाना है। उसका भी हो सकता है, अगर 110 नंबर उसके रॉ स्कोर आ जाते और 10-20 नंबर आपका हो जाता नॉर्मलाइज, तो 120-25 में शायद उसकी जॉब हो जाती। आराम से बैठ के बेचारा सीजीएल की तैयारी कर सकता था। तो जैसे कि वो मेरा ब्रदर है, तो वैसे ही सब लोग हैं, यानी कि जितने भी स्टूडेंट है भाई बहन, वो सारे ही मेरे अपने हैं।
सब इसी पर्पज से लगे हुए हैं कि एमटीएस में हो जाएगा, फिर हम सीजीएल की तैयारी कर लेंगे, या हमें कुछ और करना होगा तो हम वहीं पर रुक के उसी जॉब को कर लेंगे लाइफ टाइम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इतनी बड़ी धांधली हुई है। अब एग्ज़ाम सिर्फ 14 का कैंसिल है, बाकी दिनों का भी एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए, लेकिन एसएससी ये भी नहीं करेगा। उसका रीज़न है कि इतनी शिफ्टों का फिर से अरेंजमेंट करवाना, इतना ज़्यादा खर्चा आएगा, वो क्यों करेगा। तो ये गलती है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कराया जाए फिर से, क्योंकि मेरे कहने से तो होगा ही नहीं, मैं कहूँगा भी होना भी नहीं है। बस इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आगे से लाइफ में कोशिश करी जाए कि कम से कम इस तरह के बवाल ना फैले। अभी रेलवे का भी जो टेंडर है वो भी एसएससी के पास ही टीसीएस ने ले रखा है, तो क्या ही होगा, भगवान मालिक है। तो बस आप लोग थोड़ा भरोसा रखिए और कोशिश करते रहिए कि कम से कम आपको अगर इस तरह का कहीं भी लू फॉल्ट लगता है किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में, आप आवाज़ उठाइए। आपको आवाज़ उठाना है, अगर किसी में ऐसा लगता है कोई फर्जी अभ्यर्थी कुछ आपको सस्पेक्ट लगता है, आप आवाज़ उठाइए। आप डिबेयर नहीं होंगे आवाज़ उठाने के लिए, डिबेयर वो लोग होंगे जो लोग फर्जी बैठेंगे। तो अपने हक के लिए लड़ना है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड हैं आप लोग, तभी एसएससी के एग्ज़ाम में आज तक फाइटर बने हुए हैं, फाइट कर रहे हैं आप लोग। तो आप ऑनेस्टी के साथ अगर अपने हक के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो कौन लड़ेगा आकर के आपके लिए। तो कोशिश करिए। और क्या ही बोलूँ, उन लोगों के अंदर तो मोरल वैल्यूज है ही ना तो उन लड़कों के अंदर है जो 10 लाख दे करके आते हैं, ना तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी घटिया लेवल के हैं। उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता कभी। वो पेरेंट्स भी बस है, मान लो कुछ नहीं है, वो उनके अंदर भी मोरल वैल्यू, जीवन भले वो 50 साल के हों, अगर उन्होंने इस लायक चीज़ें देखी होती, समझी होती, तो ऐसा कभी काम नहीं करते वो लोग। लेकिन कोई नहीं, जो भी है आप लोग मेहनत से पढ़िए, एक बार हिम्मत रखिए, फिर कोशिश करिए। 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, पूरी तरह से अभी लग जाइए, एक बार फिर लड़ेंगे, सब लोग खड़े होंगे, हम भी फिर से कोशिश करेंगे, कुछ नए अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, सब चीज़ें फिर से होंगी। बस आप भरोसा रखिए, जो भी होना होगा, जैसा भी होगा, अच्छा ही होगा, बुरा होगा, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम है, इसके लिए मैं पूरा इसका विरोध करता हूँ, पूरी तरह से कंप्लीटली मैं विरोध करता हूँ इसको। इतनी घटिया चीज़ हुई है एसएससी किससे और टीसीएस से, ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जो इसके अंदर आपका हुआ है। चलिए, आपसे जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के एग्ज़ाम, आपके जो एग्ज़ाम वगैरह एलपी का है उसके एनालिसिस में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।